नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने संप्रेषण की परिभाषा, अर्थ एवं इसके तत्वों के विषय में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम संप्रेषण के प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण के विभिन्न प्रकार निम्नानुसार हैं। पहला है शाब्दिक संप्रेषण। इसके दो उपभेद हैं, मौखिक संप्रेषण एवं लिखित संप्रेषण। पहला मौखिक संप्रेषण। इसमें संदेश देने वाला तथा संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही परस्पर आमने सामने होते हैं। मौखिक संप्रेषण में वार्ता, व्याख्या, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर तथा कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। दूसरा उपभेद है लिखित संप्रेषण। इसमें संदेश देने वाले तथा संदेश पाने वाले व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। इसमें संदेश देने वाला लिखित रूपों में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला संदेश देने वाले व्यक्ति की भावना को समझकर अर्थ लगाता है। इसमें संदेश, सूचना सही ढंग से, सही शब्दों के माध्यम से तथा छोटे छोटे पदों में प्रभावशाली विधि से प्रस्तुत की जाती है। संप्रेषण का दूसरा प्रकार है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण के तीन उपभेद हैं, वाणी संप्रेषण, चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं, स्पर्श संपर्क। पहला है वाणी संप्रेषण। इसके अंतर्गत विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर की जाती है। उदाहरण के लिए वार्ता के मध्य हाँ हाँ कहना, हूँ कहना, सीटी बजाना, ठहाके लगाना आदि। दूसरा उपभेद है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। व्यक्तिगत संप्रेषण में चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्राओं का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कक्षा में चक्षु संपर्क के द्वारा शिक्षक अपने छात्रों की मनस्थिति का सही अंदाज़ा लगाने में सफल होते हैं। संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति में छात्रों की मुख मुद्राएं बहुत भूमिका निभाती है। मुख मुद्राओं के माध्यम से प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक तथा आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरलता से किया जाता है। बधिरों एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए तो यह संप्रेषण अत्यंत उपयोगी है। तीसरा उपभेद है स्पर्श संपर्क। स्पर्श के माध्यम से भी व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। माँ के हाथ का स्पर्श मात्र उसके शिशु को बहुत कुछ कह जाता है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए तो स्पर्श एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। संप्रेषण का तीसरा प्रकार है संप्रेषक व संप्रेषी के मध्य संबंधों के आधार पर। इसके दो उपभेद हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक। औपचारिक संप्रेषण तब होता है जब अधिकारी अपने अधीनस्थों से बातचीत करता है। कोई कार्यालय या संस्थान में कोई व्यक्ति पारस्परिक रूप से बातचीत करते हैं तो उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर जब संस्था के लोग किसी बिंदु पर बात करते हैं तो वहाँ पर औपचारिक संप्रेषण होता है। अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत कोई संस्था या परिवार के व्यक्ति अनौपचारिक रूप से ही बैठकर जब बातचीत कर रहे हों, हंसी मजाक कर रहे हों तो उसे अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का चौथा प्रकार है संचार प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। तो इसके तीन उपभेद हैं, अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण और समतल संप्रेषण। अधोगामी संप्रेषण तब होता है जब अधिकारी अपने अधीनस्थों से बातचीत कर रहा हो, कोई आदेश या निर्देश उन्हें प्रदान कर रहा हो तो उसे अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। दूसरा उपभेद है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के अंतर्गत अधीनस्थ अधिकारी से बातचीत
कर रहे होते हैं, उनसे कुछ निवेदन कर रहे होते हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे होते हैं या किसी विषय पर बातचीत कर रहे होते हैं, तब ऊर्ध्वगामी संप्रेषण होता है। समतल संप्रेषण। समतल संप्रेषण तब होता है जब किसी संस्था या किसी कंपनी में या परिवार में बराबर के लोग, बराबर पद वाले लोग, बराबर की उम्र वाले लोग जब आपस में बातचीत कर रहे हों, तब समतल संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का 5वां प्रकार है व्यक्ति संख्या के आधार पर संप्रेषण। इसके 3 उपभेद हैं। पहला है अंतःवैयक्तिक, दूसरा वैयक्तिक और तीसरा लोक संप्रेषण। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अतीत की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है या भविष्य के बारे में चिंतन करता रहता है, या परीक्षा आने वाली होती है तो बच्चे परीक्षा के बारे में चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरीके का चिंतन जब व्यक्ति स्वयं करता है, अपने आप से ही बात करता है, तो उसे अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। दूसरा उपभेद है वैयक्तिक संप्रेषण। इसके अंतर्गत व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या को लेकर या किसी विषय को लेकर दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है। तीसरा संप्रेषण है लोक संप्रेषण। इस संप्रेषण के अंतर्गत टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, अन्य किसी संचार माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से जब किसी के पास अपनी बात पहुंचाता है तो वहाँ पर लोक संप्रेषण होता है। छठा प्रकार है क्षेत्र के आधार पर संप्रेषण। इसके 2 उपभेद हैं, आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक संप्रेषण किसी भी संस्था या किसी कंपनी या परिवार के व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक रूप से होने वाला संप्रेषण होता है। जब किसी परिवार के लोग आपस में ही बातचीत कर रहे हों या किसी संस्थान के लोग पारस्परिक रूप से बातचीत कर रहे हों तो यह आंतरिक संप्रेषण कहलाता है। बाह्य संप्रेषण से तात्पर्य यह है कि जब कोई परिवार के लोग दूसरे परिवार में जाते हैं तो वहाँ किस तरीके से बातचीत करते हैं तो वह बाह्य संप्रेषण होता है। इसी तरीके से किसी संस्थान के लोग किसी दूसरे संस्थान में जाते हैं और वहाँ के कर्मचारियों से, लोगों से बातचीत करते हैं तो वह बाह्य संप्रेषण कहलाता है। अभी हमने संप्रेषण की विभिन्न प्रकारों के विषय में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, संप्रेषक व संप्रेषी के मध्य संबंधों के आधार पर संप्रेषण, संचार के आधार पर, संचार प्रवाह के आधार पर संप्रेषण, व्यक्ति संख्या के आधार पर संप्रेषण, क्षेत्र के आधार पर संप्रेषण और इसके विभिन्न उपभेदों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम संप्रेषण में आने वाली बाधाओं एवं प्रभावी संप्रेषण में ध्यान देने योग्य बिंदुओं के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।